अगर गाड़ी को आपको ब्लैक लिस्ट करना है या हैबिचुअल ऑफेंडर आपने टर्म लिखी थी, वो टर्म रिलेट होती है ड्राइवर के लिए, आप गाड़ी को ब्लैक लिस्ट क्यों करते हो? अगर हैबिचुअल ऑफेंडर मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है तो आपने 20,000 या 30,000 ड्राइवरों को कैसे ऑर्डर निकाला कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो? रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ था ARTO बडगाम की तरफ से, उसने एक शोकाज नोटिस निकाली थी 15 बंदों को, उसमें 15 बंदे थे जिनको शोकाज नोटिस निकाली गई थी कि उनको बोला गया था यू आर हैबिचुअल वायलेटर। अगर गाड़ी को आपको ब्लैक लिस्ट करना है या हैबिचुअल ऑफेंडर आपने टर्म लिखी थी, वो टर्म रिलेट होती है ड्राइवर के लिए, आप गाड़ी को ब्लैक लिस्ट क्यों करते हो? और कमर्शियल गाड़ी में ड्राइवर घर चलाता है, रोज़गार चलता है उसका, उसके घर में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अगर आपने परमिट सस्पेंड किया किसी का, आपने ड्राइवर की लाइसेंस नहीं सस्पेंड की है, तो ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी हम ले नहीं सकते किसी जगह। उस ऑर्डर में लिखा था जो ARTO बडगाम ने निकाला था, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ARTOs एंड RTOs, बट कुछ गलती इनको होती है लिखने में। उन्होंने लिखा था हैबिचुअल वायलेटर एंड देन आई फाइल्ड द RTI कि मुझे बताओ ये किस मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है हैबिचुअल ऑफेंडर। एंड रिप्लाई गॉट, आई हैव अ रिप्लाई इन माई फ़ोन, मुझे वो PDF है, उसमें लिखा है वी डोंट हैव टू टेक दैट वर्ड फ्राम द मोटर व्हीकल एक्ट। अगर हैबिचुअल ऑफेंडर मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है तो आपने 20,000 या 30,000 ड्राइवरों को कैसे ऑर्डर निकाला कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो इफ़ इट डज नॉट पर्टेन इन द मोटर व्हीकल एक्ट। और उसमें एक और रिप्लाई में लिखा था कि हमारा ये लेटर IG ट्रैफिक की तरफ से आ गया कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि कानून बता रहा है अगर किसी बंदे का चालान 90 दिन से ऊपर है, उसकी गाड़ी नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड किया जाएगा, ना कि ब्लैक लिस्ट किया गया। नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड हो गया कि इसमें कोई फिटनेस रिन्यूअल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई परमिट रिन्यू नहीं होना चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन, आई एम वर्किंग फॉर सेफ गार्ड ऑफ द ड्राइवर फैटर्निटी। जो रोज़ बार बार ग्राउंड पे ऑफेंस करते थे, ट्रैफिक वायलेशन या ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस को वायलेट करते थे, हम उन केसेस में हमने नोटिस दी हैं उन मालिकान को जो गाड़ी के मालिकान हैं, हम उनको एक केस टू केस बेसिस पे स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। जहां हमें लगता है फॉर एग्जांपल मल्टीपल परमिट वायलेशन है, तो ऐसे केस बिकॉज परमिट की कंडीशन होती है कि आपको किसी ख़ास रूट पे चलना है, किसी ख़ास टाइमिंग से चलना है, एक ज़ाब्ते के तहत चलना है। अगर कुछ केसेस में उस ज़ाब्तगियों रूट परमिट की ज़ाब्तगियों की वायलेशन हमें नज़र आती है तो उस केस में नेचुरली रूट परमिट सस्पेंड और कैंसिल भी हो सकता है। दूसरा हो गया जहां हमें लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मेरे पास केस है जिसमें 42 टाइम्स इन लास्ट 6 और 7 मंथ्स बंदे को चालान हुआ है हेलमेट नहीं पहनने पे। अब आप ही मुझे बताइए एज ए सिटीज़न ऑफ दिस प्लेस कि ऐसे बंदे के साथ कैसे डील करें? इसकी लाइसेंस तो सस्पेंड होनी चाहिए ना, जो 42 चालान्स लेता है और उसके बाद भी नहीं सुधरता, हेलमेट के बगैर चलता है। तो ये जो कुछ भी किया जाता है कानून के दायरे के अंदर किया जाता है, केस टू केस बेसिस पे किया जाता है, ड्यू नोटिस दिया जाता है, फिर बंदे की कहानी भी सुनी जाती है। हमारा एक काइंड ऑफ नोटिस में एक एलिगेशन होता है कि आपके खिलाफ ये है, उसकी अपनी कहानी होती है। तो दोनों पहलुओं को वी स्टैंड हियर एज अ जज, तो एक जज के तौर पे वी मेक ए जुडिशियस डिसीजन कि इस बंदे के साथ कैसे डील करें। अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट शेयर विद यू, जितना चालान होने का ग्राफ बढ़ गया है उसके साथ साथ हमारा एक्सीडेंट रेट डाउन होना चाहिए था, नहीं हुआ है। ये उस लेवल पे प्लानिंग लेवल पे सोच विचार हो रहा है इसके साथ कैसे डील करें। बट फॉर नाउ वी हैव टेकन ए डिसीजन इन द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि हमें जो भी बेज़ाब्तगी के केसेस ग्राउंड में मिलेंगे इनवेरिएबली हम उन लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, और सस्पेंशन के बाद उस शख्स की लाइसेंस तब भी रेस्टोर हो जाएगी जब वो दोबारा हमारे पास एक मोर स्ट्रिंजेंट जो ज़्यादा टफ होगा टेस्ट, उसके बाद जब पास करेगा उसके बाद ही उसकी ड्राइविंग लाइसेंस हम रेस्टोर करेंगे। कि अगर माइनर ड्राइविंग करता है सेक्शन 199A में, उसके वालिदैन को भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, यहाँ तक कि वालिदैन को 3 साल तक की जेल भी लेनी पड़ेगी।